एक लड़की होती है जो अपना पुराना प्यार पाने के चक्कर में दोस्तों ठगी जाती है और 8 लाख रुपए उसके ठग लिए जाते हैं, वो भी काला जादू के चक्कर में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपको कहानी में सुनाने जा रहा हूँ। कहानी के अभाव में आप खो ना जाएं तो वीडियो लाइक भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, ये कहानी होती है बेंगलुरु के एक 22 साल लड़की की, जो अपने मकान से कुछ दूर पर एक लड़का रहता है। उससे वो बहुत प्यार करती थी। प्यार इतना ज़्यादा था लड़के लड़की दोनों में, हद से ज़्यादा। उनकी बातें हुआ करती थी, मुलाकातें हुआ करती थी। दोस्तों, उनकी जो बातें होती हैं धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि लड़की उस लड़के के प्यार में इतनी पड़ गई कि उसके बिना रहा नहीं जाता। और उसने कह दिया है लड़के से कि मैं शादी आपसे ही करूँगी। लड़का भी तैयार हो जाता, कहता ठीक है, मैं शादी आपसे कर लूँगा, मुझे अपने घर वालों से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और लड़का अपने घर जाता है और बताता है कि मेरे घर से, अपने घर से कुछ दूरी पर उस लड़की का घर है, वो मुझे बहुत पसंद है और वो भी मुझे पसंद करती, मैं शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, बरादरी एक ना होने के कारण में लड़के के घर वाले मना कर देते हैं कि हम उस लड़की से शादी आपकी नहीं करा सकते हैं। और लड़के से कहते हैं अगर तुमने ज़बरदस्ती हमारी इजाज़त के बिना शादी कर ली तो दोस्तों आप इस घर में कभी मत आना। लड़के से ऐसे कहते हैं उसके माँ बाप। लड़का भी लड़की को मना कर देता है। लड़की को बहुत ख़राब लगता। लड़की बहुत प्यार करती थी लड़के से, उसे किसी भी हाल में वो खोना नहीं चाहती थी। लड़की जब कभी कभी लड़के से मिलने लगी, मुलाकातें धीरे धीरे कम होने लगी। लड़का भी उससे मुलाकातें कम करने लगा, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने कह दिया था अगर तुम लड़की से शादी कर लोगे तो मेरे घर पे कभी इस घर में मत आना। दोस्तों, होता ये है कि समय धीरे धीरे गुजरता जाता। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा। उसके बाद में लड़की को इतना प्यार होता है उस लड़के से कि किसी भी हालत में उसे पाने के लिए कुछ भी वो कर सकती थी। एक दिन वो फ़ोन चलाती है और उसके स्क्रीन पर एक मियाँ बाबा का नंबर आ जाता है, काला जादू करने वाले का। तो वो उससे संपर्क करती है और कहती है कि मेरा ऐसे ऐसे प्रेमी है जिसे मैं किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। आप ऐसा कुछ कर दो जो वो मेरी बात मान ले और मुझसे शादी कर ले। बाबा के साथ में एक अहमद नाम का शख्स होता है। बाबा उससे उस लड़की की बात कराता है। अहमद देखता है तो अहमद कहता है आपके घर पे और आपके फ्रेंडों पे बहुत ज़्यादा संकट चल रहा है। एक काम करो, आप अपने प्रेमी की कुछ तस्वीरें भेज दो और अपने फ्रेंडों की मेरे पास कुछ तस्वीरें भेज दो, जिससे मैं उनका संकट दूर कर सकूं। और साथ में 501 रुपये की फरमाइश भी करता है, जिससे वो लड़की अहमद को 501 रुपये ट्रांसफ़र कर देती है और तस्वीरें भी सेंड कर देती है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद वो अहमद फिर उस लड़की से संपर्क करता है और कहता है कि वो लड़का और उसके परिवार वाले पे काला जादू करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत लगती है। लड़की पूछती उससे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो अहमद कहता है आपको 2,40,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे और इतने में मैं उसके साथ काला जादू कर दूंगा और वो तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा, उसका परिवार भी राज़ी हो जाएगा। होता ये है कि दोस्तों, आपने सुना होगा किसी भी कीमत पे प्यार को पाने के लिए दुनिया बेचैन रहती है, लेकिन आपको इस कहानी के जरिए मैं बता रहा हूँ कि आज इसने कितनी कीमत चुकाई है प्यार की। वो लड़की 2,40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देती है अहमद के खाते में।
जब पैसे उसके खाते में पहुंच जाते हैं और कुछ समय बाद वो लड़की जब लड़के से बात करती है जिससे वो प्यार करती थी, तो उसका रवैया वैसा ही होता है। वो लड़की से कतराने लगता है और उसके घर वाले भी वही बात कहते हैं कि हमें आपके साथ अपने लड़के की शादी नहीं करनी है। वो दोबारा फिर संपर्क करती है उस बाबा से, अहमद से, और कहती है कि आपने इतने पैसे ले लिए, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। तो बाबा कहता है, वो अहमद कहता है कि आपको इसके लिए और पैसे देने पड़ेंगे, इतने पैसे से काम नहीं हो रहा है। दोस्तों, प्यार में अंधी वो लड़की इससे पहले कुछ समझ पाती, वो 1,70,000 रुपये और ट्रांसफ़र कर देती है। दोस्तों, वो लड़की प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे लूटा जा रहा है उस बाबा के ज़रिए, लेकिन वो बस हर कीमत पे उस लड़के को पाना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी। उसके बाद कुछ समय और बीता, कुछ दिन और बीते। उसके बाद लड़की उस बाबा से कहती है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो बाबा और पैसे की डिमांड करता है और फिर लड़की को समझ में आने लगता है कि बाबा हमको ठग रहा है। जब लड़की बाबा से अबे तबे करती है, तो वो जो अहमद नाम का होता, वो उस लड़की को धमकी देने लगता है। कहता है, अगर तुम पैसे और नहीं डालोगी तो मैं तुम्हारी फ्रेंडों की तस्वीरें और तुम्हारी तस्वीरें मैं तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगा, उस लड़कों को दिखा दूंगा कि जो तुम्हारी ऐसी वैसी तस्वीरें हैं उस लड़के के साथ में। लड़की थोड़ी सी डर जाती है, थोड़े थोड़े पैसे करके ट्रांसफ़र फिर करती है अहमद को, और वो पैसे 4 लाख रुपए के आसपास ट्रांसफ़र हो जाते हैं कुछ दिनों में। इस तरह जब टोटल रकम 8 लाख के आसपास वो अहमद नाम का बाबा ले लेता है, उसके बाद में उस लड़की को समझ में आ जाता कि अब मुझे इसने अच्छे तरीके से ठग लिया है, और वो ये बात अपने घर वालों को बता देती है। जब ये बात अपने घर वालों को बता देती है, तो घर वाले जब जानते हैं कि इतने पैसे दे दिए उस बाबा को मेरी लड़की ने, वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और उस लड़की को कहते हैं कि जाओ तुम पुलिस में रिपोर्ट करो जाके। जब वो लड़की जाती अपने नियर ही पुलिस स्टेशन में और कंप्लेंट करती है, पता चलता है कि जो अहमद नाम का शख्स था उसके साथ में एक और बंदा है, उसके खाते में वो सारे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उस बाबा से जब बात होती है पुलिस वाले, तो वो बाबा कहता है कि इस लड़की ने मुझे काला जादू करने के लिए मजबूर किया था कि तुम करो और मैं पैसे दूंगी। तो दोस्तों, उसके बाद बाबा कहता है कि मैं ये पैसे वापस लौटा दूंगा, और कुछ समय बाद उसका नंबर भी बंद होता है और उनसे कोई बाबा से संपर्क नहीं हो पाता है, ना ही पुलिस वालों का, ना ही उस लड़की का। दोस्तों, ये साइबर ठग होते हैं, बहुत दिमाग से ठगते हैं। इनकी कंप्लेंट भी करो तो पुलिस वाले भी बेचारे परेशान हो जाते हैं और जल्दी से नहीं पकड़ पाते हैं। तो दोस्तों, ये सब पागल बनाते हैं। इस तरह के आप लोग किसी झांसे में ना आए और वो लड़की के 8 लाख रुपए जो होते वो ठग लिए जाते, चले जाते हैं। ना ही दोस्तों उसका प्रेमी मिलता है, ना ही वो 8 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों, कहानी इसी के साथ ख़त्म हुई। सीधा मतलब यही है कि साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है कि पता नहीं किस किस तरीके से आपको ठगा जाए। दोस्तों, सतर्क रहें, और कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे बताएं, और लाइक भी करें वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।